बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन किन वजूहात की बिना पर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, चाहे वो सरकारी लोन हो या किसी बैंक का लोन। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर आपका लोन पहले रिजेक्ट हो चुका है तो आपको अब क्या करना चाहिए, और अगर आप पहली दफ़ा लोन अप्लाई कर रहे हैं तो किन बातों का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो। इस छोटी सी वीडियो का फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और अगर आपको वाकई लोन की अशद ज़रूरत है तो पहली अप्लाई में ही लोन मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। और अगर आपका लोन पहले रिजेक्ट हो चुका है तो इस वीडियो में बताई गई तमाम हिदायत पर अमल करें, इंशाअल्लाह दोबारा अप्लाई करने पर आपको लोन मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लोन रिजेक्ट होने की अहम वजूहात, सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह होती है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने फॉर्म मुकम्मल भरकर जमा करवाया था, लेकिन हकीकत यह है कि फॉर्म सबमिट होते वक्त वो इनकम्प्लीट हो जाता है। इसकी बड़ी वजह यह होती है कि लोग अपना फॉर्म खुद भरने के बजाय किसी कंप्यूटर शॉप या एजेंट से भरवा लेते हैं। चूँकि लोन की ज़रूरत आपको होती है, वो शख्स जल्दी में फॉर्म भर देता है, और अगर CNIC नंबर, मोबाइल नंबर या कोई और मालूमात गलत टाइप हो जाए तो सिस्टम फ़ौरन इसे रिजेक्ट कर देता है। इसका हल ये है कि खुद फॉर्म फिल करें, हर मालूमात दोबारा चेक करें, किसी पर मुकम्मल इन्हिसार ना करें। दूसरी बड़ी वजह गलत मालूमात, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। CNIC, मोबाइल नंबर, एड्रेस या इनकम अगर गलत हो तो लोन रिजेक्ट हो जाता है। तीसरी वजह कम आमदनी या नाकाफ़ी तनख्वाह। हर लोन स्कीम के लिए कम से कम आमदनी, मिनिमम सैलरी मुकर्रर होती है। अगर आपकी तनख्वाह इस मेयार पर पूरी नहीं उतरती तो लोन रिजेक्ट हो जाता है। अक्सर बैंक्स ये शर्त भी रखते हैं कि आपकी तनख्वाह का 25 से 30% इजाफी बचत में होना चाहिए। अगर आपकी आमदनी 70 या 80 हज़ार है तो कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये इजाफी बचने चाहिए। चौथी वजह कॉन्ट्रैक्ट जॉब या गैर मुस्तकिल नौकरी। कुछ लोन कॉन्ट्रैक्ट जॉब पर मिल जाते हैं और कुछ लोन ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुस्तकिल नौकरी वालों को दिए जाते हैं। सबसे ख़तरनाक वजह ख़राब क्रेडिट हिस्ट्री, बैड क्रेडिट हिस्ट्री। अक्सर लोग इजी पैसा, जैज़ कैश या प्ले स्टोर की लोन ऐप से लोन लेते हैं और फिर वापस नहीं करते। इसका नतीजा ये निकलता है कि आपका नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में आ जाता है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो जाती है। जब क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो जाए तो कोई बैंक दोबारा लोन नहीं देता। दीगर वजूहात पहले से बड़ा लोन मौजूद होना, जाली या फेक डॉक्यूमेंट्स, नाकाबिल कबूल कंपनी में जॉब, कम तजर्बा, 6 माह से कम, उम्र का मेयार पूरा ना होना, एड्रेस वेरिफिकेशन मुकम्मल ना होना। ख़ास तौर पर अगर आपने CNIC पर पुराना एड्रेस लिखवा रखा है और आप रिहाइश तब्दील कर चुके हैं तो बैंक वाला पुराने एड्रेस पर वेरिफिकेशन करेगा और आप मौजूद ना होने की वजह से लोन रिजेक्ट हो जाएगा। एक और अहम वजह आमदनी ज़्यादा दिखाना, ओवरस्टेटेड इनकम। अगर आपने फॉर्म में ज़्यादा आमदनी लिखी लेकिन बैंक स्टेटमेंट या रिकॉर्ड इसकी तस्दीक ना कर तो भी लोन रिजेक्ट हो जाता है। सबसे आखिरी और अहम बात, लोन का मकसद, पर्पस ऑफ लोन वाज़ेह ना होना। याद रखें, जब तक आप वाज़ेह और मजबूत मकसद नहीं बताएंगे तब तक बैंक या सरकारी इदारा आपको लोन नहीं देगा। आखिर में अगर आपका लोन किसी स्कीम में रिजेक्ट हो गया है तो मायूस ना हो, दोबारा अप्लाई करें और इस वीडियो में बताई गई तमाम गलतियों को दुरुस्त करके फॉर्म जमा करवाएं। सरकारी स्कीमें जैसे आसान कारोबार कार्ड या दीगर लोन स्कीमें हर साल आती रहती है। जैसे ही नई स्कीम आएगी इंशाअल्लाह हम सबसे पहले आपको अपने चैनल पर आगाह करेंगे। अगर इस वीडियो से मुतालिक कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।